अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? तो ट्यूटोरियल का आगाज़ करते हैं। बेसिकली रिवीजन है उन लेक्चर्स का जो हम लोग क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो लेक्चर 1, 2, 3 ये मेरा ख़्याल है स्टार्टिंग लेक्चर हैं, और बेसिकली कुछ टूल्स आप लोगों को बताए थे ताकि वो जब हम कैलकुलस वगैरह स्टार्ट करें तो उसमें आप यूज़ कर सकें। ठीक है? तो थ्रोली हम इन लेक्चर्स को देख लेते हैं। ठीक है? और उसके बाद कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जो है फिर वो और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोग कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले रियल नंबर्स में हमने देखा था। ठीक। तो रियल नंबर में बेसिकली सबसे पहले नेचुरल नंबर आइडिया होगा आप लोगों को। होल नंबर जिसके में नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो इंक्लूड हो जाए, होल नंबर, इंटीजर। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए वो था रैशनल और इरेशनल। ये दो नंबर्स थे। तो कोई भी नंबर जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए वो आपके पास क्या होता है, रैशनल होता है। इस तरीके से जो आपके पास इंटीजर हैं वो बेसिकली सबसेट होते हैं किसका, रैशनल नंबर्स का। क्योंकि कोई भी इंटीजर है उसके नीचे आप वन लगा के उसको रैशनल कर सकते हैं। तो रैशनल किस तरह से होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएँ और पी और क्यू क्या हों, जेड से बिलोंग करें। ठीक है? और क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो का तो बेसिकली आप लोगों को बहुत पहले से बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा, क्योंकि तकरीबन हमने लिमिट्स के अंदर भी, फंक्शंस के अंदर भी, और जब हम वर्टिकल एसिम्पटोट निकालते हैं उसके अंदर भी इस चीज़ का खास ख्याल रखा है कि डिनोमिनेटर जो है हमारा वो कभी ज़ीरो ना हो। ठीक है? तो रैशनल्स के अंदर भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखने के एक क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर पी अपॉन क्यू जो है ना वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इरेशनल नंबर कौन सा होगा, जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, सिंपल। ठीक है? और दोनों का यूनियन जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, बेसिकली रियल नंबर्स कहलाएगा। यानी जब भी रियल नंबर्स आपसे कोई पूछे, आपके जहन में आए, तो आपके जहन में एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए जिस पर ऑल नंबर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? ओके। सो ज़ीरो से समझे मैथ्स में अलाउ नहीं है, मैथ्स आपको अलाउ नहीं करता है कि आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें। ठीक है? इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। ओके, इरेशनल नंबर्स आप किस तरह से पहचान सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक नंबर्स ऑफ सीक्वेंस दे दूं और मैं आपसे पूछूं ये रैशनल है या इरेशनल, तो आसान सा तरीका है जो हमने क्लास के अंदर देखा था कि जो इरेशनल नंबर होगा ना तो वो टर्मिनेट होगा, नॉट टर्मिनेटिंग, और नॉट रिपीटिंग। सिंपल, ये आपके पास एक फार्मूला है इरेशनल नंबर्स देखने का। फॉर एग्जांपल एक नंबर जो है वो फाइनाइट है, अगर एक डिजिट लिखा हुआ है उसके बाद 1 मिलियन नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे 1 मिलियन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे तो उसको रेशनल बना देंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई पैटर्न है नंबर्स के अंदर, जिस तरह से ये तीन आपके पास एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, एक एग्जांपल्स ये है आपके पास, ठीक है, दूसरी आपके पास ये एग्जांपल्स है, तीसरी इसके बाद ये है, और फिर चौथी एग्जांपल्स आपके पास ये है। इसके अंदर ये देखें आपको पैटर्न मिल रहा है, फाइनाइट तो नहीं है नंबर बट आपको पैटर्न मिल रहा है। तो ये भी आपने क्या किया है, इनसे रैशनल नंबर्स बना लिया। इरेशनल नंबर कौन सा होगा, जो कि ना तो रिपीट हो रहे होंगे और ना ही टर्मिनेट हो रहे होंगे, वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होंगे, जैसे कि रूट 2, जैसे कि पाई। ठीक है? और रियल लाइन होगा, रियल लाइन के ऊपर सारे नंबर आपको मौजूद मिलेंगे, एग्जिस्ट होंगे। ठीक है? वो आपके पास क्या होगी, रियल लाइन होगी। ठीक है? ओके, ये सेट फॉर्म की नोटेशन फॉर्म थी कि नेचुरल नंबर्स को एन से, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, और इंटीजर्स को जेड से, रैशनल्स को क्यू से, और रैशनल्स को आर माइनस क्यू से या फिर क्यू डैश से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो इंटरवल्स बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है? जो कि हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। ये फेमस इंटरवल्स जो हैं, एक ओपन इंटरवल है, एक क्लोज इंटरवल है, और इनके डिफरेंट कम्बिनेशन भी हो सकते हैं कि ओपन में आप जो हैं, ओपन में जो रिप्रेजेंटेशंस करते हैं हम लोग, वो लाइन रिप्रेजेंटेशन में होल बनाते हैं, और क्लोज के अंदर हम लोग फिल्ड बॉल बनाते हैं। ठीक है? और इनके जो कम्बिनेशन बन सकते हैं वो हाफ ओपन हाफ क्लोज इस तरह से ही बन सकते हैं। ठीक है? इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ओके, इंटरवल्स में जो एक चीज़ का हम लोग ख्याल रखते हैं वो है बेसिकली, ठीक है, वो इनइक्वालिटी, वो इन्फिनिटी। ठीक है?
तो इन्फिनिटी पर हमेशा हम क्या बनाते हैं, राउंड ब्रैकेट बनाते हैं। दूसरा ये कि अगर एक तरफ आपके पास क्लोज ब्रैकेट है और राइट पर आपके पास इन्फिनिटी है, तो फिर ये आपके पास आपका क्लोज इंटरवल कहलाएगा। इसी तरह ये आपके पास ओपन इंटरवल कहलाएगा। ठीक है। और आर जो है वो सेट है आपके पास जो कि ओपन भी है और क्लोज भी है। इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। तो यूनियन आप लोगों को आइडिया है कि वो पॉइंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं वो यूनियन में आ जाते हैं, और इंटरसेक्शन में कौन से पॉइंट्स आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन होते हैं। ठीक है। तो इनइक्वालिटी की नोटेशन हम जब यूज़ करते हैं जब हमें दिखाना होता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है या इससे इक्वल है। ठीक है ना। या फिर नंबर ऑफ़ सेट्स दिखाने होते हैं कि इस नंबर से ये नंबर्स हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे वो बड़े होंगे, ऐसे ये दो नंबर्स के होंगे छोटे होंगे। ठीक है। और एक तरीका ये भी होता है इनइक्वालिटीज़ को दिखाने का। फॉर एग्जांपल कि बी माइनस ए अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि बी मेरे पास पॉजिटिव है तो बी ग्रेटर देन ए होगा। इसी तरह अगर ए माइनस बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा ए ग्रेटर देन है बी से। इनइक्वालिटी बेसिकली यूज़ कर रहे थे हम लोग दिखाने के लिए कौन सा नंबर बड़ा है किस नंबर से, या कौन सी क्वांटिटी किस नंबर से बड़ी या छोटी है। इसके लिए हम जो है इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इनइक्वालिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं वो कौन सी हैं, दो प्रॉपर्टी जो आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। एक, जब आप किसी को इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कराएं माइनस साइन से तो वो इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगी। दूसरा, जब आप उसका रेसिप्रोकल ले लें, एग्जाम्पल दिस इज वन, तो ये दो प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। जब इनइक्वालिटी को आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे या फिर आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएंगी, स्विच हो जाएंगी। ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टीज। तो देखें ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग अभी जिस तरह से लिमिट के क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ भी यूज़ कर रहे थे कि अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा सी बड़ा होगा ए से। ठीक है। कि अगर इस तरह से पढ़ा जाए इसे, बल्कि मैंने रिवर्स पढ़ ली है बेसिकली, ये जो है आपके पास पढ़ी जाएंगी बी ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज सी जो होगा वो ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग इनइक्वालिटीज़ में क्या कहते हैं ऐड भी कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी सेम रहती प्रिजर्व रहती हैं। और फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल ये देखेंगे अगर ए लेस देन बी है तो ए टाइम्स सी लेस देन बी टाइम्स सी। ये बिल्कुल हम इस तरह से कर रहे थे कि अगर ये क्वांटिटी फॉर एग्जांपल एक्स माइनस ए जो है वो लेस देन डेल्टा है, तो 5 टाइम एक्स माइनस ए लेस देन होगी 5 डेल्टा के। तो ये रिलेशन हम लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे थे, सिंपल में इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा था। ठीक है। द सेम थिंग। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है। जो इनइक्वालिटी का जो भी सोल्यूशन आता है तो वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास सोल्यूशन सेट होता है। ठीक है। सही है। तो इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करने के जो क्लास के अंदर तरीके देखे थे वो बेसिकली क्या था कि अगर कोई इक्वेशंस गिवन है सबसे पहले तो हम उसके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। हम उसके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। और उसके अंदर से जो भी फैक्टराइजेशन हो जाएगी आपके पास, वो जो भी वैल्यूज़ आएंगी फैक्टर से वो उसको हम अरेंज करेंगे किसके ऊपर, नंबर लाइंस के ऊपर। ठीक है। तो नंबर लाइंस के ऊपर करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ये भी वो पॉइंट निकालेंगे। हमेशा देखेंगे कि किस वैल्यूज़ के ऊपर, एक्स के किन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है। ओके। सो ये दो पॉइंट्स जो थे ये समझिए एक तरह से आपके पास एक ट्रिक थी, ये आपके पास थी।
एक ट्रिक थी कि आपको वैल्यूज़ पुट करके ना देखनी पड़े, ठीक है। आप डायरेक्ट बता सकें कि इस इंटरवल में फंक्शन का बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो किस तरीके से थी, एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं आगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था आपके पास, इजी, साइंस से कर सकते हैं, ये भी इजी, तो ये देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बोल्ड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। 10 को आपने राइट साइड पे ले गए, लेफ्ट साइड पे ले गए, उसके बाद आपने फैक्टराइजेशन की जैसे कि इसमें बताया गया था, ठीक है। आपने सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर ली, सही है। उसके बाद फैक्टराइजेशन के बाद आपने ये जो वैल्यूज़ आई थी यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ निकाली हैं। एक्स की वैल्यूज़ किस तरह से निकाल सकते हैं, तो x+2 विच इज़ इक्वल्स टू 0 और x-5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा, एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2, और ये आपके पास आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, रियल लाइन के ऊपर पुट कर देंगे, क्योंकि इस प्रोसीजर में मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अरेंज दैम इनटू नंबर्स लाइन, यानी रियल लाइन्स के ऊपर, आर के ऊपर आपने इनको पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास तीन इंटरवल्स आए हैं, तीन इंटरवल्स वाला है, यानी एक्स जो है वो बेसिकली बिलोंग कर रहा है तीन इंटरवल्स में। तो एक मैं इसको लिख लेता हूँ, तीनों इंटरवल्स लिख लेता हूँ, -∞ से लेके -2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो साइन है वो साइन है ग्रेटर देन का, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का, इस वजह से यहाँ पर हमने राउंड ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। ओपन बॉल रखी है, और अगर यहाँ पर इक्वल्स का साइन होता तो मैं इस बॉल को फिल कर लेता। अब इस ओपन बॉल की वजह से यहाँ पर इंटरवल्स भी मैंने ओपन रखा है, ठीक है। तो यूनियन -2, 5, ठीक है, यूनियन 5, +∞। तो गाइस अगर आप ये देखें कि ये तीन इंटरवल्स हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली इसमें चेक करना है कि इस इनइक्वालिटी के लिए कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो एक जो तरीक़ेकार है वो क्या है कि आप इन इंटरवल्स के बिटवीन कोई भी नंबर्स लें और इस इनइक्वालिटी में पुट करें। फॉर एग्जांपल इस इंटरवल से आप ले सकते हैं -3, आप इसके अंदर -3 पुट करें, इसके अंदर -3 पुट करें, ठीक है। आप देखें कि आपके पास आंसर पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। इसी तरह आप एक नंबर इनके बिटवीन लें, इस इंटरवल के बिटवीन लें, और फिर उसको इसमें पुट करें। फॉर एग्जांपल -2 और 5 के बिटवीन 0 नंबर है, वो आप इसके अंदर पुट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि फ़ंक्शन ने क्या बिहेव किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह आप इस नंबर के बिटवीन पुट करेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर्स लेंगे और उसको इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें पुट कर देता हूँ 6, ठीक है। और आप बिहेवियर चेक करेंगे कि आपका फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। सो जो मुझे रिक्वायर्ड है वो क्या है बेसिकली, ओके। सो तीनों नंबर्स मैंने लिए हैं, जो है हो सकता है बिलोंग कर सकता है इन तीन इंटरवल में से, तीनों में भी कर सकता है और किसी एक में भी कर सकता है। सो जब मैंने नंबर्स पुट किए हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने 6 पुट किया तो मेरे पास पॉजिटिव आया आंसर। जब मैंने -2 और 5 के बिटवीन 0 नंबर्स लिया, वो पुट किया इस इक्वेशंस के अंदर, तो आपके पास नेगेटिव आंसर आया है। और जब मैंने -2 के लेफ्ट पे कोई भी वैल्यू ली, फॉर एग्जांपल -3 ली थी, वो सब्स्टिट्यूट करी, तो मैंने आंसर मेरे पास पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वो तरीका क्या था कि आप क्या करेंगे, आपने ऑड ब्रैकेट्स बना लिए हैं। ऑड ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि जिनकी पावर ऑड्स है। फॉर एग्जांपल इसकी पावर देखें क्या है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो अगर ये 3 होती तो भी ऑड होती, 5 होती तो भी ये ऑड ब्रैकेट कहलाती, 7 होती तो भी ये ऑड ब्रैकेट कहलाती। और अगर अल्टरनेटिवली जिस तरह से 2 होती इसकी ब्रैकेट्स की पावर, या 4 होती, या फिर 6 होती, या फिर 8 होती, तो फिर ये इवन ब्रैकेट्स कहलाती, ठीक है। तो जब ऑड ब्रैकेट्स आती हैं तो आपने ऑड आए या फिर इवन आए, दोनों को आपने इसी तरीके से रियल नंबर्स पे पुट कर दिया। जब ऑड ब्रैकेट्स आती हैं तो समझें आपके लिए काम थोड़ा सा आसान है, राइट मोस्ट साइड हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आप कभी भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये फैक्ट है। सो 5 आपके पास बेसिकली ऑड ब्रैकेट से आया है, तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड पर आपके पास, राइट मोस्ट साइड जो होगी वो आपके पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर 5
जो है आपके पास आउट ब्रैकेट अल्टरनेट साइन चलाएं आप। अल्टरनेट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये होगा कि जो उसके नेक्स्ट इंटरवल है ना उसमें फंक्शन जो है नेगेटिव बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। और फिर उसके आगे भी आप अल्टरनेट साइन चलाएंगे, ठीक है, उस वक्त तक चलाएंगे जबकि आपका इंटरवल्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया और ये आपके पास पॉजिटिव हो गया, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल एक इनइक्वालिटी मुझे मिली है, इनइक्वालिटी में लिख लेता हूँ। और ये x+2 x-1 और x+7, फिर मैं इसको कह देता हूँ लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो रूल्स मुझे क्या बताते हैं? रूल्स मुझे बताते हैं कि मैं एक लाइन बनाऊँ, ठीक है, रियल लाइन, और ये नंबर्स जितने भी हैं सारों को मैं पुट कर दूँ। यहाँ से मेरे पास आएगा -2, इस ब्रैकेट से आएगा -2, इस ब्रैकेट से मेरे पास आएगा +1, और इस ब्रैकेट से मेरे पास आएगा -7, ठीक है गाइस, ऐसा ही है। सो देखें सब ब्रैकेट्स आपके पास क्या हैं, ऑड हैं, ठीक। इसे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि इससे आपका टाइम बच जाए। एक तरीक़ाकार क्या है कि आप यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, आप एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, आप एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, और आप एक पॉइंट इस इंटरवल से लेंगे, सही है। इन इंटरवल से आप कोई भी एक पॉइंट्स लेंगे और उनको से इनइक्वालिटी में रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि आपके पास साइन कौन से आ रहे हैं। फिर वो साइन आप क्या करेंगे, ये ऊपर लगा देंगे जो भी इंटरवल्स हैं आपके पास। और फिर अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए तो आप नेगेटिव इंटरवल्स ले लेंगे, और अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो आप पॉजिटिव इंटरवल्स ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे जो है नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। सो राइट मोस्ट साइड पे मैं क्या करूँगा, हमेशा पॉजिटिव के बाद अल्टरनेट साइन, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अब एक्स जो है मेरा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा -∞ से -7 यूनियन -2 से 1, क्योंकि यहाँ पे = 2 का साइन था इस वजह से मैंने क्लोज ब्रैकेट लिए। तो दिस इज माय सॉल्यूशन सेट, ठीक है guys? इस तरह से आपने इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करनी है। और दूसरा, अगर आप ये ट्रिक नहीं यूज़ करना चाहते तो सिंपल आप नंबर लें और कैलकुलेटर्स में वैल्यूज़ डालें, और जो भी आपकी वैल्यूज़ आए उसका जो भी साइन हो वो इंटरवल्स के ऊपर लिख दें, और जो भी तरीक़ेकार है कैजुअल उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन देखा तो अब तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये जो 1 को है मैं लेफ़्ट साइड पे लेके किस वजह से गया हूँ, क्यों मैं ये जो वैल्यूज़ है मेरे पास x-2 इसको मैं राइट साइड पे नहीं ले गया। तो इसका आंसर यही है क्योंकि मेरे पास नीचे वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट होता तो मैं उसको ले जा सकता था, ठीक है, और पॉजिटिव कांस्टेंट होता बेसिकली तो मैं उसको ले जा सकता था। नेगेटिव को भी ले जाता क्योंकि मुझे पता होता अगर ये नेगेटिव है तो मेरी इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर वेरिएबल है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं इसको निकालता हूँ ये वैल्यूज़, तो ये आपके पास 2, तो 2 के राइट साइड पर ये सारी वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव आएंगी, सही है। यानी ये जो राइट साइड पे मेरे पास एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होगी, और 2 के लेफ़्ट पर ये मेरे पास हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम कि एक्स क्या हो सकता है, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस वजह से मैं डिनोमिनेटर को मूव नहीं करा सकता राइट साइड पर, क्योंकि मुझे मालूम नहीं क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इस वजह से मेरी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो सकती है अगर मेरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर वाली नेगेटिव हो जाए। तो इस वजह से मैंने इसको राइट साइड पे चेंज नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टेप्स में ये लेके आया, उसके बाद कैलकुलेशन करी, मेरे पास जो है ये फाइनल एक्सप्रेशन ये आई है, ठीक है। और उस एक्सप्रेशन के बाद जो है सबसे पहले तो मैंने जहाँ पर ये ज़ीरो सकता था उसको मैंने रियल लाइन पर डाला है, x=2 के ऊपर ज़ीरो सकता था, और ये 3 जो है मेरा न्यूमिनेटर से आ गया है, ठीक है। और उसके बाद 2 को रिमूव कर दिया है मैंने रियल लाइन से क्योंकि ये जो है ट्रबल कर सकता है मेरे लिए, ठीक है। तो ये इंटरवल्स हैं देखे मैंने इस तरीके से क्योंकि दोनों ऑड ब्रैकेट थी, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और मुझे चाहिए था << 1 तो इसका मतलब ये नेगेटिव चाहिए मुझे इंटरवल। सो एक्स मेरा जो है वो है 2, 3।
तो बेसिकली ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ये करें, क्योंकि बेसिकली जो इनइक्वालिटी हम सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं ताकि वो हमारे फंक्शंस की डोमेन, रेंज और लिमिट्स के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनमें इस्तेमाल होने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ये सीख लें। तो जब आप वो क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस खुद ब खुद उनसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कि नेक्स्ट लेक्चर्स के ऊपर चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या सूरत हाल है।